ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक और नए खूबसूरत दौर की शुरुआत होगी। इसमें भी कुछ और बात थी, उसमें भी कुछ और बात थी। इन पंक्तियों से आपके जुदा अंदाज का मैंने यहां पर जिक्र करने की कोशिश की। से जब हमारी मुलाकात होनी शुरू हुई, कुछ मुलाकातों के दौर के बाद पहले वे सीनियर के रूप में थे, और वो सीनियर का जो रूप था वो जाने कब एक बड़े भाई के रूप में बदल गया, मुझे पता भी नहीं चला। जब भी मैं आपसे मिला, मैंने वो स्नेह पाया और वो सहयोग पाया अपने कार्यों में। जब भी हमने कोई बात आपसे साझा की, उसमें मार्गदर्शन चाहा, तो आपके एक परिजन उस समय जिक्र कर रहे थे कि जैसा आपका स्वभाव मित्रजनों और परिवारजनों और सोसाइटी के बीच में है, वैसा आपके कार्यशैली में भी रहा होगा। मैं विभाग की जितनी आपकी कार्यशैली से परिचित रहा, मैं आपसे एक यकीन के साथ कहना चाहूंगा कि उनका ये व्यवहार यहां भी रहा। आप देहरादून एक खास जनपद के, एक बड़े जनपद के सहायक निदेशक के रूप में तैनात थे, और कहना चाहिए कि हमारे निदेशालय की एक मुख्य धुरी के रूप में काम कर रहे थे। हमारे निदेशक महोदय के दाहिने हाथ के रूप में आप थे। तो आपके कार्यकुशलता की वानगी में इतना ही कहना चाहूंगा कि हम जब भी मीटिंगों में मिले, यहां से पूर्व हम मीटिंगों में मिले, तो वहां पर जो आपका प्रेजेंटेशन होता था या फिर किसी भी मुद्दे को लेकर के जो विजन होता था, उसमें वो कुशलता थी। वही अपने आप में काफी होता था कि आपकी छवि हमारे सामने क्या है उसको बनाने के लिए। और जब साथ में हम लोग काम करने लगे यहां पर, तो तब भी मैंने ये पाया कि जो चीजें हमने बैठक में पाई, उसी प्रकार की आपकी एक गूढ़ नजर है। और मैं हमेशा जिक्र में आपसे ये कहता रहा कि आप सेवानिवृत्त होकर के जा रहे हैं, हम अपने विभाग के लिए एक स्तंभ की क्षति कर रहे हैं। हालांकि आप एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर आप और सुखी और स्वस्थ रहें और कुछ नए झंडे गाड़ें, लेकिन आप जब यहां से जा रहे हैं तो हम आपके अनुभव की क्षति कर रहे हैं। आप वाकई में हमारे लिए एक स्तंभ थे। मैं यहीं पर हमारे साथ पूर्व उपनिदेशक ललोरिया साहब भी बैठे हैं। एक बड़ा ऐसा क्षण रहा कोविड के दौरान का कि हम साहब की विदाई उस तरीके से नहीं कर पाए, बड़ी दिली इच्छा थी, लेकिन ये उद्गार मैंने उनके लिए भी महसूस किए। मैं यहां पर साहब को भी जो है ये अपनी ओर से आग्रह स्वरूप अपने संदेश देना चाहूंगा। आपका अपने अधीनस्थों, अपने साथियों से जो सौहार्दपूर्ण व्यवहार था, वो एक परिवार की मजबूती के लिए और उसके अच्छे उत्पादन के लिए बहुत जरूरी होता है। वे सारे ही तत्व आप में मौजूद थे। आज के दिन हमारे विभाग से 2 लोगों की सेवानिवृत्ति हो रही है। निदेशक महोदय जिनके जो देहरादून में है, विभाग के मुखिया कहना चाहिए, उनकी भी सेवानिवृत्ति आज ही हो रही है, और साहब की भी। तो एक साथ 2 लोगों की क्षति विभाग कहना चाहिए कि पता नहीं कैसे उसको पूर्ति कर पाएगा। 2 अनुभवी, जानकार और 2 लोग एक साथ हाथ जाएंगे, तो हम लोगों को, हमारे सारे ही परिवार को आगे के लिए बहुत मजबूत रहना होगा। और ये क्षति बताती है कि आपका कितना महत्व था। मैं उन निदेशक महोदय को भी इस मंच के माध्यम से बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि वे भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और कुछ ऐसा हो पाता कि हम दोनों को एक जगह पर सेवानिवृत्ति दे पाते, क्योंकि आप और उन दोनों से ही हमारे दिल जुड़े हुए हैं और हमारे विभाग की बागडोर आप लोगों के हाथ में थी। लेकिन फिर भी एक कहना चाहिए कि लम्हों से हमने एक छोटा सा पल चुरा ही लिया। अभी 2 दिन पूर्व की ही बात है, हमारे निदेशक महोदय काशीपुर एक भ्रमण पर आए हुए थे, और साहब भी थे, मैं भी था, हमारे डिप्टी डायरेक्टर गढ़वाल भी थे, और मेरे कुछ और परिवार के साथी भी थे। तो वो एक सरकारी कार्यक्रम में थे। उसके बाद शाम का समय हम लोगों ने साथ बिताया, और मैं समझूंगा कि उसको हमने बहुत खुशगवार बिताने की कोशिश की, ताकि दोनों ये भी एक साथ हो सकें और हम भी उनके लिए भी एक विदाई का क्षण महसूस कर सकें। तो मैं इस मंच के माध्यम से साहब, निदेशक साहब को भी जो है बहुत शुभकामनाएं आने वाले भविष्य की देना चाहूंगा। तो आपकी भीगी पलकें इतना बता रही थी कि आपने अपनी व्यक्तिगत लाइफ में भी क्या अर्जित किया है। हाँ हाँ। और अभी कुछ दिन पहले ही साहब कह रहे थे कि मतलब रिटायर होने के बाद भी मैं रिटायर थोड़ी होऊंगा,
मैं कुछ करूंगा। तो आज उनकी उस लाइन का अर्थ मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि वे अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक लाइफ में भी इतना सक्रिय हैं, सामाजिक लाइफ में भी, कि वाकई वे रिटायर होकर भी रिटायर नहीं होंगे। वो केवल इस रेशम विभाग से रिटायर जरूर हो रहे होंगे, लेकिन अपनी व्यक्तिगत लाइफ में, आगे सामाजिक लाइफ में ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों को करेंगे जो पूरे समाज को कुछ देंगे। मैं उनके लिए आशा करता हूं, और उनके आज जाने वाले दिन के लिए मेरी अपनी खुद की कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपको शुभकामनाओं स्वरूप प्रस्तुत करना चाहूंगा। भीगी पलकों से खुशियों की दुआएं देते हैं, भीगी पलकों से खुशियों की दुआएं देते हैं, स्वस्थ निरोगी काया की लख लख दुआएं देते हैं। भीगी पलकों से खुशियों की दुआएं देते हैं, स्वस्थ निरोगी काया की लख लख दुआएं देते हैं। जो स्नेही साथ रहा, हर कदम हाथों में हाथ रहा। जो स्नेही साथ रहा, हर कदम हाथों में हाथ रहा। सिलसिला ताउम्र रहे, दिल से ये दुआएं देते हैं, दिल से ये दुआएं देते हैं। झंडे तुमने गाड़े हैं, हर मंच पे पर्चे फाड़े हैं। झंडे तुमने गाड़े हैं, हर मंच पे पर्चे फाड़े हैं। शान तुम्हारी बुलंद रहे, फिर से ये दुआएं देते हैं, फिर से ये दुआएं देते हैं। शुभकामनाएं।